कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष ने किया कांग्रेस सरकार बनाने का दावा। काशीपुर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा की घोटालों की सरकार बताते हुए कहा कि इस बार वह जनता के गुस्से का शिकार होगी। एक के बाद एक सरकार ने दर्जनों ऐसे घोटाले किए हैं जिससे उत्तराखंड की पावन धरा शर्मसार हुई है, जिनकी आज उत्तराखंड के हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार को करानी पड़ रही है। हॉर्टिकल्चर के एक घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार के एक मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मेहरा यहां लोस चुनाव की तैयारियों के बाबत बुलाए गए सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मेहरा ने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस, केदारनाथ में सोने की चोरी, अग्निवीर योजना, भर्ती घोटाला समेत कई धांधलियों ने उत्तराखंड की जनता को निराश किया है। राज्य में हरिद्वार की पार्किंग विवाद, कार्बेट में पेड़ों के कटान के मामले समेत 3 ऐसे बड़े घोटाले हुए हैं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के अपमान, किसानों के उत्पीड़न और सरकार की तानाशाही ने भाजपा का कुरूप चेहरा सामने ला दिया है। और हाल ही में हॉर्टिकल्चर के घोटाले में कोर्ट ने 47 पेज का एक फैसला दिया है, जिसमें पेड़ों के आवंटन को लेकर भाजपा के लोगों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। भाजपा की गलत नीतियों के कारण इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस परचम लहराएगी। से लगभग 10 महीने से हम लोग इसका वायरल हैं और हमारे सारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष से मिलकर हमारी बूथ कमेटियों के गठन किए हैं और इस समय हम मंडलम की नियुक्तियां लगभग 80% हम कर चुके हैं, जो हमको उम्मीद है कि नवंबर आखिरी तक हम सारे मंडलम 1170 के आसपास मंडलम हमारी नियुक्त होने पूरे प्रदेश में उनकी नियुक्तियां हो जाएंगी, जिससे निश्चित ही हम इनके जो पन्ना प्रमुख और इनके जो शक्ति केंद्र है उनका मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और हमने बागेश्वर में इसको छोटे एक लेवल पर करके देखा था, उसका असर हमें दिखाई दिया है। तेलंगाना में ये जो काम है ये बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ। तेलंगाना में इस बार आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी, उसी तर्ज पर कांग्रेस काम करेगी। और आज जो ये सम्मेलन बुलाया है आदरणीय हमारे चौहान साहब ने, ये कार्यकर्ताओं को बूस्टअप की पहली डोज के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। और इसके बाद हमारे जिला सम्मेलन शुरू हो रहे हैं, जो रुद्रप्रयाग और इत्यादि क्षेत्रों में 29 तारीख को हमारा देवप्रयाग में, 30 तारीख को देवप्रयाग में और 3 या 4 में रुद्रप्रयाग के आसपास और पौड़ी जनपद में हमारा ये जिला सम्मेलन। फिर ये जिला सम्मेलन में हमारे 7 दिसंबर पहले या दूसरे सप्ताह तक पूरे समाप्त हो जाएंगे। 13 जनपदों में हम इनको करने वाले हैं। आदेश चौहान जी ने कोशिश की है कि हम उधम सिंह नगर जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके सभी प्रमुख हमारे नेतागणों को और हमारे जो अध्यक्षगणों लोगों को बुलाया जाए और आज कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये पहला कदम होगा लोकसभा चुनाव की। बात करें तो 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को किस तरह बताते हैं? देखिए, इसलिए जो 2 चुनावों का नतीजे रहे हैं हमारे, वो बहुत हमारे लिए निराशाजनक रहे। और इस बार क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की रही है, उसके बाद हमारी उम्मीदें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो कारनामे हैं उत्तराखंड में कम से कम उनका हमको निश्चित ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे किसानों के मामले रहे हैं, गवर्नमेंट फेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान से लेके अग्निवीर योजनाओं की खराब रही है। हमारे यहाँ अंकिता भंडारी मर्डर केस आप सबने बहुत अच्छी प्रमुखता से देखा है। जोशीमठ का विषय है, केदारनाथ में सोने की चोरी है। 3 केसेस लगातार ऐसे हो गए हैं जिनको हाईकोर्ट के इंटरवीन करने के बाद सरकार को सीबीआई जांच बैठानी पड़ी है। चाहे वो हरिद्वार का पार्किंग का मैटर है, चाहे वो कॉर्बेट के अंदर पेड़ों के कटान का मामला है, और अभी कल ही जो है जो हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उससे संबंधित एक बहुत बड़ा मामला है जो उजागर कर गया। कोर्ट ने करीब 40-42 पेज की अपना ऑर्डर पास किया है, जिसमें 27वें नंबर के पेज में आप देखेंगे, मैं इसको आपको दे जाऊंगा, जिसमें एक बीजेपी के विधायक का नाम साफ साफ अंकित है कि उनके भाई को इस तरीके से लाभ पहुंचाया गया। विधायक ने इस तरीके से सर्टिफिकेशन दिया, जितनी जमीन नहीं है, जितने पेड़ लग ही नहीं सकते उतनी केवल जमीन में उतने सारे पेड़ों का आवंटन कर दिया रूट्स का, जो संभव ही नहीं है। और इसी तरीके का एक घोटाला जो इससे संबंधित है, शायद उसको भी सीबीआई लेगी। पुरोला वाला जो जिला है उसमें करीब 400-500 करोड़ का घोटाला वहां हुआ है। यहाँ विधायक जी ने 25 नाली 30 नाली जमीन नाप है, 300 नाली जमीन को जो है सरकारी पैसे से तारबाड़ कर ली है, उसमें सड़क बना दी, उसमें प्लांटेशन हो गया। तो ये सारे विषय आए हैं और इन सारे विषयों की वजह से सरकार बैकफुट पे है और कांग्रेस को निश्चित इसका लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर अग्निवीर योजना को लेकर बहुत नाराजगी है।
और उसका भी निश्चित ही कांग्रेस को लाभ देगा। देखिए, जिस तरह से कि इंडिया गठबंधन का क्या यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जो कि अभी उपचुनाव में जो है वहाँ पर सपा का कुछ ऐसा रोल आया था कि उसने चुनाव देखिए, जिस समय उपचुनाव हुआ उस समय तक इंडिया गठबंधन जो है बातचीत के दौर पर था और चीजें स्नेह से बढ़ती हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन हुआ है और अभी संसदीय चुनावों से पहले इनकी जो अपनी आपसी बैठकें होंगी उसी में तय हुआ कि किस स्टेट में किसको कितनी भागीदारी दी जाएगी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते इतना ही कह सकता हूँ कि 5 सीटों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि सभी लोग मिलकर कांग्रेस को चुनाव, क्योंकि लक्ष्य इंडिया गठबंधन का बीजेपी को रोकना है, उनकी गलत नीतियों को रोकना है, किसानों के ऊपर हुए अत्याचार को रोकना है, महिलाओं के ऊपर पूरे उत्पीड़न के मामलों को रोकना है, बेरोजगारी को हटाना है। ये बड़े इश्यूज हैं, जो गोल है वो बड़ा है। तो उसके लिए मुझे लगता है जिस स्टेट में जो पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, जिन सीटों में जहां स्थिति मजबूत होगी, उन सीटों पर उन्हीं पार्टियों को मदद मेरे ख्याल से की जाएगी।